वीडियो अगर आपने आज की रात स्किप कर दिया तो यकीन मानिए आप साल का सबसे बड़ा मौका खो सकते हैं, क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं वह न कोई आम टोटका है और न ही कोई कहानी, बल्कि ऐसा रहस्य है जिसे लोग छुपा कर रखते हैं। इस एक छोटी सी गलती या सही समय पर किया गया उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह पलट सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति की आधी रात क्यों इतनी खतरनाक रूप से शक्तिशाली होती है और क्यों इसी रात परी से जो भी मांगेंगे उससे डबल देती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि शुरुआत में बताई गई एक भी बात अगर आपने मिस कर दी तो आगे का पूरा उपाय बेकार हो सकता है और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए सरल से सरल और अचूक उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, जिनका यदि सही विधि से प्रयोग करते हैं तो अपने सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं आज की इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, आज जो उपाय हम बताने जा रहे हैं यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि ऐसा रहस्यमय प्रयोग है जो साल में केवल एक ही रात काम करता है, और जिसने भी इसे सही भावना से किया है उसने अपनी आंखों से चमत्कार होते देखा है। इसके बारे में लोग हंसे थे, लेकिन बाद में वही लोग हैरान रह गए, क्योंकि जिस परी को लोग सिर्फ कहानी समझते हैं वह मकर संक्रांति की रात स्वयं चलकर आती है और जो उससे मांगा जाता है उससे डबल देकर जाती है। मित्रों, हम बार बार कहते हैं कि यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने एक भी नियम मिस कर दिया तो पूरा उपाय निष्फल हो सकता है। इसलिए अभी लाइक करके मन को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि आज की रात आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। तो अब हम आपको उस विशेष उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो मकर संक्रांति की रात किया जाता है, लेकिन किसी कारण बस अगर इसे मकर संक्रांति को नहीं कर पाते हैं तो किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा की रात में भी कर सकते हैं। मित्रों, यह उपाय बहुत छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत गहरी मानी जाती है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यही वह समय होता है जब पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसी ऊर्जा के कारण परीलोक और मनुष्य लोक के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है, और इसी समय अगर सही विधि से आह्वान किया जाए तो परी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। इस उपाय के लिए आपको किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं है, बस शुद्ध भावना, विश्वास और कुछ साधारण सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले मकर संक्रांति की रात स्नान करके साफ कपड़े पहन ले। ध्यान रखें कि कपड़े हल्के रंग के हों और मन में किसी के प्रति द्वेष न हो। इसके बाद अपने घर के किसी शांत स्थान पर जहां पहले से पूजा पाठ होती हो वहां एक छोटा सा आसन बिछा ले और आसन पर बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करें। फिर अपने सामने एक दीपक जलाएं, साथ में एक छोटा सा हवन पात्र और थोड़ा सा लोभान रखें। मित्रों, लोभान को इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसकी सुगंध परी लोक को आकर्षित करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसके बाद एक छोटी कटोरी में घी रख लें। फिर इस पूरे उपाय में सबसे जरूरी चीज है वह है छोटा सा मंत्र, जो इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुने। तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सौम्य परी कृपा देहि में। मंत्र हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
मित्रों, इस मंत्र में किसी देवता का नाम नहीं है, बल्कि इसमें परी की शक्ति को जागृत करने वाला ध्वनि संयोजन है। अब आपको करना यह है कि लोभान में थोड़ा सा घी डालकर उस भवन पात्र में अग्नि प्रज्वलित करें और फिर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 121 बार हवन करें। और हर बार मंत्र बोलते समय मन में यह भाव रखें कि आप परी से कोई लालच नहीं, बल्कि अपने जीवन की शुद्ध कामना मांग रहे हैं, जैसे आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति, रुका हुआ काम या जीवन में अवसर। साथ में हवन करते समय यह भी ध्यान रखें कि गिनती बिल्कुल 121 हो, न कम हो और न ज्यादा, क्योंकि यही संख्या इस उपाय की कुंजी मानी जाती है। मित्रों, मंत्र की गिनती के लिए आप क्रिस्टल की माला का यूज कर सकते हैं। यह कोई ज्यादा महंगा नहीं आता है। अगर आपको लेना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके मंगा सकते हैं। तो हवन के दौरान अगर लोभान की खुशबू फैलने लगे और मन शांत हो जाए, तो समझ लीजिए कि परी की शक्ति सक्रिय हो रही है। कई लोगों को इस समय हल्की ठंडक, किसी की उपस्थिति का आभास या मन में अचानक सकारात्मक विचार आने लगते हैं। उस समय आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शुभ संकेत माने जाते हैं। हवन पूरा होने के बाद आखिरी आहुति के साथ अपनी इच्छा को मन ही मन साफ शब्दों में कह दे। लेकिन ध्यान रखें कि इच्छा स्पष्ट हो, भ्रमित न हो और किसी का नुकसान करने वाली ना हो, क्योंकि परी ऐसी इच्छाओं से दूर रहती है। इसके बाद आंखें बंद करके कुछ देर शांत बैठ जाएं और किसी भी तरह की आवाज, डर या कल्पना से मन को विचलित न होने दें। मित्रों, उसी समय परी आपके चारों ओर की ऊर्जा को पढ़ती है और आपकी भावना के अनुसार फल तय करती है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि परी कब और कैसे देती है, तो इसका उत्तर यह है कि परी सीधे सामने आकर हमेशा नहीं दिखती, लेकिन उसका प्रभाव बहुत तेजी से जीवन में दिखने लगता है। कई लोगों को अगले ही दिन कोई शुभ समाचार मिलता है, किसी को अचानक अपार धन प्राप्ति होता है, किसी का बहुत समय से अटका हुआ काम बन जाता है, तो किसी को नया अवसर मिलता है। यह आपकी मनोकामना पर निर्भर करता है। पर खास बात यह मानी जाती है कि परी जो भी देती है वह मांगे गए से डबल देती है। लेकिन शर्त यही है कि आपने उपाय बिना लालच और डर के किया हो। इस पूरी प्रक्रिया के बाद हवन की राख को किसी पौधे की जड़ में डाल दें और लोभान की बची हुई सामग्री को सम्मानपूर्वक बहते जल में प्रवाहित कर दें। मित्रों, मकर संक्रांति की यह रात इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि इस रात किए गए संकल्प बहुत जल्दी फल देते हैं। लेकिन याद रखें कि इस उपाय को मजाक या परीक्षण के रूप में न करें। यह आस्था और भावना का विषय है। अगर आप मन में संशय रखेंगे तो परिणाम भी कमजोर होंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप यह उपाय करने का मन बनाते हैं तो पूरे विश्वास के साथ करें और अंत में परी का धन्यवाद जरूर करें, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या कुछ समय बाद, क्योंकि कृतज्ञता परी की शक्ति को और मजबूत करती है। और यही वजह है कि हर साल मकर संक्रांति की रात यह छोटा सा उपाय करने वाले लोग चुपचाप अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं और दूसरों को बताने से पहले सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। हाँ मित्रों, आज हम कोई छोटी मोटी शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसकी बात कर रहे हैं जिसे दौलत परी कहते हैं। दौलत परी के बारे में आपने सुना होगा कि वह केवल धन देने वाली कोई कल्पना नहीं, बल्कि शक्ति का वह स्वरूप है जो व्यक्ति की मेहनत, भावना और आचरण को देखकर अपना प्रभाव दिखाती है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति यही मानी जाती है कि वह अचानक जीवन की दिशा बदल देती है। जहां रास्ते बंद दिखते हैं, वहां नए द्वार खोल देती है और जहां व्यक्ति हार मान चुका होता है, वहां उम्मीद जगा देती है। इसके अलावा दौलत परी की शक्ति सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अवसर, संपर्क, बुद्धि और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करती है।
इसलिए जिन लोगों को लगता है कि धन केवल मेहनत से आता है, वे आधा सत्य जानते हैं। क्योंकि मेहनत को फल देने वाली शक्ति जब सक्रिय होती है, तभी स्थायी धन आता है और इसी शक्ति का प्रतीक दौलत परी को माना गया है। लेकिन ध्यान रखें कि दौलत परी उन घरों में नहीं ठहरती जहां झूठ, लालच, नकारात्मक सोच और दूसरों का अहित करने की भावना होती है। उसका आचरण बहुत ही शुद्ध और अनुशासित माना जाता है। वह शोर शराबे, दिखावे और अहंकार से दूर रहती है। इसलिए जो लोग उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने व्यवहार को सरल और साफ रखना होता है। दौलत परी को साफ स्थान, शांत वातावरण और सकारात्मक सोच अत्यंत प्रिय है, और जहां रोज गुस्सा, कलह और निराशा रहती है, वहां उसकी ऊर्जा टिक नहीं पाती। मित्रों, उसकी एक विशेष शक्ति यह भी मानी जाती है कि वह व्यक्ति के भाग्य में छिपे धन योग को सक्रिय कर देती है। यानी अगर किसी के जीवन में धन आने की संभावना है, लेकिन किसी कारण से वह रुका हुआ है, तो दौलत परी उस रुकावट को हटाने का काम करती है। यही कारण है कि कई बार बिना किसी बड़े प्रयास के अचानक पैसा आने के योग बन जाते हैं। कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाता है, कोई नया काम मिल जाता है, या कोई ऐसा मौका मिल जाता है जो भविष्य को सुरक्षित कर देता है। दौलत परी का आचरण बहुत संयमित होता है। वह कभी भी डर दिखाकर या लालच देकर किसी को आकर्षित नहीं करती, बल्कि वह व्यक्ति की भावना को परखती है। अगर भावना शुद्ध है, तो उसका प्रभाव अपने आप जीवन में उतरने लगता है। कहा जाता है कि दौलत परी को जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं। जो लोग अधीर होकर तुरंत चमत्कार चाहते हैं, वे अक्सर निराश होते हैं। जबकि जो लोग विश्वास और धैर्य रखते हैं, उन्हें समय के साथ स्थायी लाभ मिलता है। उसकी एक और विशेषता यह मानी जाती है कि वह धन के साथ साथ खर्च करने की समझ भी देती है। यानी जिस व्यक्ति पर उसकी कृपा होती है, वह बेवजह धन नष्ट नहीं करता, बल्कि सही जगह उपयोग करना सीख जाता है। इसी कारण दौलत परी से जुड़ा धन लंबे समय तक टिकता है। उसके आचरण में करुणा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों के लिए मन में संवेदना रखते हैं, उन पर उसकी कृपा जल्दी होती है। क्योंकि दौलत परी केवल संग्रह की नहीं, बल्कि प्रवाह की ऊर्जा है, जहां धन रुकता नहीं बल्कि सही दिशा में बहता है। यह भी माना जाता है कि दौलत परी दिखावे से दूर रहती है। उसे महंगे सामान, बड़े यंत्र या भारी भरकम अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक दीपक, एक शुद्ध मंत्र और सच्ची भावना ही उसके लिए पर्याप्त होती है। उसके प्रभाव में आने वाले लोग अक्सर शांत, आत्मविश्वासी और अंदर से मजबूत हो जाते हैं। वे धन को अपनी पहचान नहीं बनाते, बल्कि धन को एक साधन की तरह उपयोग करते हैं। यही वजह है कि दौलत परी जिन पर मेहरबान होती है, वे समाज में सम्मान भी प्राप्त करते हैं। उसका आचरण यह सिखाता है कि धन पाने से पहले धन को संभालने की योग्यता जरूरी है। इसलिए कई बार वह पहले व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, फिर आर्थिक रूप से। मित्रों, दौलत परी से जुड़ी कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वह कभी शोर मचाकर नहीं आती। उसका आगमन बहुत शांत होता है। जैसे अचानक परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगती हैं, लोग सहयोग करने लगते हैं और रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति अहंकार में आकर दूसरों को नीचा दिखाने लगता है, तो वही शक्ति धीरे धीरे उससे दूर होने लगती है। इसलिए दौलत परी का सबसे बड़ा नियम यही है कि विनम्रता बनाए रखें, कृतज्ञ रहें और धन को परी का प्रसाद समझें। जो लोग इस भाव को समझ लेते हैं, उनके जीवन में दौलत परी लंबे समय तक बनी रहती है, और जो इसे सिर्फ लालच की नजर से देखते हैं, उनके पास आकर भी वह टिकती नहीं। इसलिए सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें।
उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह उपाय आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय परी माता जरूर लिखें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।